हाय दोस्तों। तो अगला सवाल है हमारा एक्सप्लेन वाटर लाइन कोरिजन एंड गैल्वेनिक कोरिजन। ये जो है हमारा यूनिट 5 का है, फेज इक्विलिब्रियम एंड कोरिजन। तो समझते हैं कि वाटर लाइन कोरिजन एंड गैल्वेनिक कोरिजन क्या है। देखिए, कोरिजन तो आप समझते हैं कि मेटल का डीके होना उसके सरफेस से, और ये एक नेचर में ये इंसिडेंस होता ही है कि कोई भी मेटल में जंग लग जाता है। अब देखो, कोरिजन का मैकेनिज्म यानी कि कोरिजन होता कैसे है, तो बहुत सारे पॉइंट्स थे। तो ये जो सवाल है कि वाटर लाइन कोरिजन एंड गैल्वेनिक कोरिजन, ये पिछले 2 सालों में मैंने देखा था, दोनों ईयर आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना कंसिडर किया जाए। तो मैकेनिज्म बहुत थे, तो उसमें से 2 इंपॉर्टेंट है कि वाटर लाइन कोरिजन एंड गैल्वेनिक कोरिजन। ये कोरिजन होता कैसे है और गैल्वेनिक कोरिजन क्या होता है। तो चलिए 2 मैकेनिज्म को अच्छे से समझते हैं। मैं ज़रा नोट्स को थोड़े समय के लिए साइड में रखता हूँ और समझते हैं। वाटर लाइन कोरिजन, वाटर लाइन कोरिजन। आप मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। वाटर लाइन कोरिजन होता है क्या। देखिए, यहाँ पर आपका एक टैंक है, यहाँ पर आपका एक टैंक है। ये टैंक स्टील का है, स्टील या आयरन का एक टैंक है। अब वाटर लाइन का मतलब क्या हुआ। देखिए, यहाँ पर ना एक पार्शियली फिल्ड वाटर है, इस टैंक में पार्शियली फिल्ड वाटर है। तो यहाँ पे एक 2 लेवल क्रिएट हुआ ना, ऑक्सीजन। देखिए, आप यहाँ पर पार्शियली फिल्ड वाटर है, तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 लेयर क्रिएट हो गया, 2 लेयर क्रिएट हो गया। यहाँ पर पानी के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कम होगा, और पानी के ऊपर यानी कि वाटर लाइन के ऊपर या वाटर लेवल के ऊपर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा हुआ। अब होता क्या है ऐसे कंडीशन में, यहाँ पर एक डिफरेंशियल एरेशन कोरिजन की बात बोलते हैं, ये क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर कोरिजन क्रिएट हो जाता है। नॉर्मली बात कहूँ तो यहाँ पर एक कोरिजन क्रिएट हो जाता है। कहाँ क्रिएट होता है, बिलो द वाटर लाइन या बिलो द वाटर सरफेस। यहाँ पर कोरिजन, ये मैं डार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर कोरिजन क्रिएट हो जाता है। अब यही इसी को ही कहा जाता है वाटर लाइन कोरिजन। ये क्या है, कोरिजन। बिलो द वाटर लाइन क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पे एक देखिए, जब पानी जो आपका है स्टेगनेंट होता है, स्टेगनेंट मतलब कि फ्लो नहीं कर रहा है, वो स्थिर है, पानी आपका फ्लो नहीं करता है, बस हाफ फिल्ड है, स्टेगनेंट हो जाता है। अब उस केस में क्या होता है कि यहाँ पर ना आपका एक ऑक्सीजन का 2 लेयर क्रिएट हो जाते हैं, या फिर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन सेल क्रिएट हो जाता है। ऑक्सीजन का 2 स्तर बनता है ना, कम कंसंट्रेशन और ज़्यादा कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन कंसंट्रेशन सेल क्रिएट हो जाता है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन सेल क्रिएट हो जाता है। अब होता है क्या है इसके वजह से, इस सेल को क्रिएट होने की वजह से, कि जो मेटल का वो पार्ट जो अबव द वाटर लाइन है, अबव द वाटर लाइन मेटल का ये पार्ट, ये बिहेव करने लगता है कैथोड की तरह, एक्ट एज ए कैथोड। और मेटल का वो पार्ट जो बिलो द वाटर लाइन है, जैसे कि ये सारे, ये बिहेव करने लगते हैं एनोड की तरह। और जो जहाँ पर एनोड होता है, यानी कि एनोड का मतलब आप देखिए ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड का मतलब रिडक्शन भी होता है। तो जहाँ पर एनोडिक पार्ट है, अगर बात करो जहाँ पर एनोडिक पार्ट है, वहीं पर आपका कोरिजन ऑब्टेन हो जाता है, वहीं पर आपका कोरिजन, सॉरी ये वर्ड मीनिंग गलत हो गया, छोड़ो, वहीं पर आपका कोरिजन ऑकर कर जाता है। तो ये है वाटर लाइन कोरिजन का एक ओवरव्यू। आप नोट्स को पढ़ते हैं और अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो चलिए मैं नोट्स को पढ़ता हूँ। वाटर लाइन कोरिजन का डेफिनेशन क्या है कि व्हेन अ स्टील टैंक पार्शियली फिल्ड विथ वाटर इट अंडरगोज डिफरेंशियल एरेशन कोरिजन। देखिए, डिफरेंशियल एरेशन कोरिजन का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर देखो ऑक्सीजन का 2 लेवल क्रिएट हो गया, यानी कि पानी के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम, और पानी के ऊपर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा। और इस केस में क्या हुआ कि मतलब मेटल जो है 2 भागों में डिवाइड हो गया। तो यही होता है डिफरेंशियल एरेशन कोरिजन। तो जब स्टील टैंक पार्शियली फिल्ड ऑफ वाटर हो तो इट्स अंडरगोज डिफरेंशियल एरेशन कोरिजन, यानी कि आप नॉर्मली कोरिजन भी बोल सकते हैं, ऑफ मेटल्स। कहाँ होता है, इन मेटालिक टैंक्स जस्ट बिलो द वाटर लाइन। कहाँ, जस्ट बिलो द वाटर लाइन, और वाटर लेवल इज कॉल्ड वाटर लाइन कोरिजन। तो कोरिजन कहाँ होता है, जस्ट बिलो द वाटर लाइन। ठीक है, तो ये वाटर लाइन कोरिजन का डेफिनेशन हो गया। अब देखो, द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अबव द वाटर सरफेस इज ग्रेटर देन अंडर द सरफेस। तो यहाँ पर आपने देखा कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अबव द वाटर लाइन ज़्यादा है, और बिलो द वाटर लाइन या फिर वाटर में
कम है ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे होता क्या है कि व्हेन वाटर इज स्टेगनेंट, ये थोड़ा वर्ड बुक में था तो मैंने लिख दिया कि जब वाटर स्टेगनेंट हो यानी कि नोट फ्लो कर रहा हो, देखा होगा आपने पाइप भी देख लिया, स्टील का पाइप हो गया चाहे कोई टैंक हो गया, तो वहाँ पर अगर वाटर स्टेगनेंट है इन अ स्टील टैंक कहीं भी, तो इट जनरेट्स अ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन सेल। यही एक मेन बात है, जब ऑक्सीजन का 2 लेयर क्रिएट हो जाता है ना, तो इट्स जनरेट अ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन सेल। द मेटल पार्ट जस्ट अबव द वाटर लेवल एक्ट एज अ कैथोड एंड द पार्ट अंडर द वाटर एक्ट एज अ एनोड। ये बातें आपको थोड़ी समझ में आ गई होगी कि यानी कि जहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा और जहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम, वहाँ पर क्रिएट हो जाता है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन सेल। और मेटल का वो पार्ट जो पानी के लेवल का वाटर लाइन के एबव हो, वहाँ पर कैथोड की तरह बिहेव करने लगता है मेटल का पार्ट, और बिलो द वाटर लाइन मेटल का पार्ट एनोड की तरह बिहेव करता है। अब देखो यहाँ पर आगे क्या बोला जा रहा है, एक सेकेंड, आगे ये बोला जा रहा है कि कोरिजन ऑकर्स एट एनोडिक पार्ट द पार्ट अंडर द वाटर, यानी कि कोरिजन कहाँ अकर करता है, एनोडिक पार्ट पर। एनोडिक पार्ट कौन सा है, द पार्ट अंडर द वाटर हो, और द कैथोडिक आर इज कम्प्लीटली अनफेक्टेड बाई कोरिजन। यहाँ पे ध्यान से देखिए, कैथोडिक पार्ट इज कम्प्लीटली अनफेक्टेड बाई कोरिजन। एक यहाँ पे थोड़ा सा ना 2 वर्ड आप ध्यान में सोचिए, एनोड और कैथोड होता क्या है, एनोड और कैथोड, ये आपका कैथोड। एनोड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लूज होना, इलेक्ट्रॉन का लूज होना, और कैथोड का मतलब क्या हो, इलेक्ट्रॉन का गैन होना। अब देखिए मेटल से इलेक्ट्रॉन लूज होता है यानी कि मेटल का हरास आना, मेटल में हरास आना, तो वही क्या है आपका कोरिजन होता है, इसलिए एनोड पर कोरिजन बोला गया। और यहाँ पे कैथोड मतलब इलेक्ट्रॉन गैन होना, तो वहाँ पर कोरिजन होता नहीं है। तो मेटल का वो पार्ट जो अबव द वाटर लाइन होता है ना, वो सेफ रहता है, और जहाँ पर मेटल का वो पार्ट जो बिलो द वाटर लाइन है, जहाँ पर एनोड मेटल एक्ट करने लगता है, तो वहाँ पर कोरिजन अकर कर जाता है। तो ये है सिंपल सा वाटर लाइन। आप बस ये डायग्राम जरूर बना दीजिएगा। आगे का नोट से क्या है कि देखिए ये इस तरीके से आपका स्टील या आयरन का टैंक हो गया, यहाँ पर पार्शियली फिल्ड वाटर है, और यहाँ पर वाटर लेवल के नीचे एनोडिक पार्ट हो गया, एनोडिक पार्ट अंडर गोज कोरिजन, ये आपका वाटर हो गया, और ये कैथोडिक पार्ट हो गया जो वाटर लेवल के ऊपर है, और ये क्या है, कैथोडिक पार्ट अनफेक्टेड बाई कोरिजन। अब देखिए एनोड पर क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने बोला कि आप आयरन का कोई टैंक ले लीजिए, और एनोड का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का लूज होना। तो फेरस जो है यहाँ पर अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो ये रिएक्शन आप ध्यान में रखिए। उसके बाद कैथोड पर क्या होता है, देखिए कैथोड में क्या है, कैथोड है ना, कैथोडिक पार्ट मतलब कि वो पार्ट जो हवा में है मेटल का। तो यहाँ पर क्या है, देखिए नीचे से तो आपका हाइड्रोजन आयन हो गया, क्योंकि वाटर जनरली H2 के फॉर्म में नहीं होता है, वो H प्लस आयन और OH माइनस आयन ये रहता ही रहता है, कुछ ना कुछ रहता ही रहता है। तो यहाँ से H आयन गया ऊपर, और यहाँ से ऑक्सीजन तो है ही, और जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज करा वो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पर ये तीनों मेटल्स आप ध्यान में रखिए, हाइड्रोजन आयन, ये ऑक्सीजन, ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल। हालांकि रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए इसलिए ये नंबर्स जुड़े हैं ना। तो यहाँ से H2 है, 2H2। अब ये फर्दर H प्लस या OH माइनस में टूटता रहता है। अब नेट रिएक्शन क्या हुआ कि जब मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया तो Fe2 प्लस हुआ, और ऊपर से क्या हुआ कि ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन सेल की वजह से वहाँ पर रिडक्शन हुआ। कैथोड का मतलब रिडक्शन और एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से OH माइनस आया, और ये फेरस से रिएक्ट करके ये आयरन ऑक्साइड बन गया, जो कि रस्ट का काम कर रहा है। तो इस तरीके से आपने लाइन कोरिजन को देख लिया। अब आते हैं गैल्वेनिक कोरिजन में। ठीक है, गैल्वेनिक कोरिजन भी सेम वैसा ही थोड़ा अलग है कि गैल्वेनिक कोरिजन में थोड़ा सा पढ़ता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, गैल्वेनिक कोरिजन अकर्स व्हेन 2 डिफरेंट मेटल्स हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर इन कॉन्टैक्ट with each other in the presence of an electrolyte। देखिए गैल्वेनिक कोरिजन को आप बाई मेटालिक कोरिजन भी बोलते हैं, या फिर कि गैल्वेनिक कोरिजन को दूसरे शब्दों में बोला जाए तो कोरिजन बाई मेटल कॉन्टैक्ट, 2 मेटल के कॉन्टैक्ट से होता है। अब 2 मेटल को कैसे कॉन्टैक्ट करते हैं, किसी इलेक्ट्रोलाइट की मदद से। आपने देखा होगा गैल्वेनिक सेल, आपने पढ़े होंगे कि फेरस कॉपर का गैल्वेनिक सेल हो गया, या फिर जिंक और कॉपर का गैल्वेनिक सेल हो गया। तो वहाँ पे गैल्वेनिक कोरिजन होता कैसे है कि जब 2 मेटल होते हैं, ये ऑकर्स में 2 डिफरेंट मेटल्स होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी होते हैं। अपने अगर थोड़े बहुत पढ़ेंगे 11-12 की केमिस्ट्री में, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं, हर अपने एक सेल का होता है। तो अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब कॉन्टेक्ट में आते हैं ईच अदर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, देखना कहीं पे वाटर इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है, कहीं पे सोडियम क्लोराइड का एक इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है, तो वहाँ पर कोरिजन उत्पन्न होना गैल्वेनिक कोरिजन होता है। अब यहाँ पर ना आप, अगर आपको पता होगा, एक ना इलेक्ट्रो केमिकल एक सीरीज होती थी जो हमें याद करना पड़ता था,
वैसे मुझे भी उतना याद नहीं है, लेकिन देखते हैं कि द मेटल हायर अप इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती थी, तो जो मेटल हायर पोजीशन पर होते थे उनका लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता था, हैव लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट एक्ट एज अ एनोड एंड अंडरगोज कोलिजन। देखिए जहाँ पर एनोड होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज होता है, वहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, तो वहाँ पर क्या कोलिजन आपका होगा ही होगा, ये बात आप समझिए। और जहाँ पर कैथोड होता है, कैथोड का मतलब इलेक्ट्रॉन का गैन होना, वहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस होता है या फिर रिडक्शन होता है, तो वहाँ पर क्या जंग नहीं लगता है, वो वाला पार्ट आपका सेफ रहता है। तो एनोड मतलब कि कोलिजन, तो द मेटल हायर अप इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लो होता है। बस ये बातें आप ध्यान में थोड़ी रखिएगा, इट एक्ट एज अ एनोड एंड अंडरगोज कोलिजन। और उसके बाद इसी का उल्टा कि द मेटल लोअर पोजीशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हैव हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट एक्ट्स एज अ कैथोड एंड डज नॉट अफेक्टेड बाय कोलिजन। ये बातें आप थोड़ी बहुत समझ में आ गई ना, तो बहुत अच्छे, ये 3 पॉइंट्स आप लिखते जाइएगा, बहुत आसान है। अब उसके बाद थोड़ी आगे का एक आप डायग्राम बना दीजिएगा एक एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि 7 मार्क्स का ही है ना कि लाइन कोरिजन कैल्वेनिक कोरिजन का डिस्क्राइब करना है। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है कि व्हेन जिंक एंड कॉपर, आप फेरस भी ले सकते हैं और कॉपर, देखिए जिंक वो ऊपर रहता है और लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला मेटल हो गया, और एक कॉपर नीचे रहता है। तो व्हेन जिंक एंड कॉपर आर कनेक्टेड इन वाटर, जिंक एक्ट एज अ एनोड, एनोड मतलब कि हाँ लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडरगोज कोरिजन। अब ये एनोड की तरह एक्ट करेगा तो कोरिजन होगा, एंड कॉपर एक्ट एज अ कैथोड विच इज रिमेन्स सेफ रहता है। अब इस तरीके से आपका एक अंदर इस तरीके से सेटअप हो गया, यहाँ पर जिंक का मेटल है और यहाँ पे कॉपर का मेटल है, और आपका सॉल्यूशन क्या हो गया, वाटर ही हमने ले लिया। तो एनोड पर क्या हुआ कि जिंक अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, कैथोड पर क्या हुआ कि वही चीज़ है, यहाँ पर जो कॉपर की साइड से जो H2O जा रहा था, ये H2O O2 का रिएक्शन, और ये कुछ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया वो इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, यहाँ से OH माइनस बन गया। ये रिएक्शन आप थोड़े ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेट रिएक्शन कैसे बना, जो जिंक आयन हुआ वहाँ से, देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज किया तो जिंक आयन बना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गैन किया, तो वाटर जनरली 2 फॉर्म्स में तो होता ही होता है, OH माइनस और O2 या OH माइनस, ऐसे में आप बोल ही सकते हैं। तो OH माइनस और जिंक आयन रिएक्ट करके यहाँ पे कोरेडेड प्रोडक्ट एक बन गया, क्या हो गया, जिंक हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से आप चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि वाटर लाइन कोलिजन क्या है, गैल्वेनिक कोलिजन क्या है, और ये रहा आपका बेस्ट हैंड रिटन नोट्स, और आप अपना नोट्स तो बना ही सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, एंड बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मिलेंगे आपसे अगले वीडियोज़ में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। बाय।